जिस बंदे से तुम भिड़ने जा रहे हो वो बंदा ये अच्छी तरीके से जानता है कि 206 हड्डियों को 2006 तरीके से कैसे तोड़ा जा सकता है। तुम उसे हल्के में ले रहे हो। तुम अपने आप को धुरंधर मान रहे हो कि मार लिया, एक बार मार लिया दोबारा भी मार लेंगे। गलती से दोबारा मत चले जाना उसके पास। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो भाई लोग, अभी काफ़ी दिनों की गैपिंग के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी मैं लैपटॉप लेकर के ऑफिशियल थोड़ा काम करने बैठा हुआ था। मैंने सोचा आपसे बात ही कर लूँ, लगे हाथ। ठीक है, तो ब्लॉग ना आने का एक रीज़न है उसके पीछे का। ठीक है, रीज़न जैसे कि ऑफिस के स्टाफ में मेरा कुछ झगड़ा हो गया था कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पजल था। तो ब्लॉग बनाने का मन भी करता था लेकिन नहीं बना पा रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना दिमाग में, तो वही चीज़ें चल रही थी तो नहीं बना पाया ब्लॉग। तो आज मैंने सोचा चलो बना ही देता हूँ। तो कभी कभी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, जिनका आपको एक आइडिया भी नहीं होता, अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा जैसे। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ ये 5-6 दिन पहले हो गया था। अचानक से सडनली झगड़ा हो गया जिसका मुझे कुछ पता भी नहीं था। ठीक है, और झगड़ा छोटा नहीं, काफ़ी हाथापाई वाला झगड़ा हो गया था। और मैं नॉर्मली झगड़ा वैसे अवॉइड करता हूँ, मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन शांत रहता हूँ, संत भी नहीं हूँ। ठीक है, तो उस दिन थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई थी, हाथापाई तक कहानी पहुँच गई थी, तो मुझे थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ा लड़ाई झगड़े में। अब मैं ये ब्लॉग जो बना रहा हूँ ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ और ना ही किसी को धमकी या धमकाने के लिए बना रहा हूँ। बट देखो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें क्लियर करनी ज़रूरी होती हैं क्योंकि हर स्टोरी के ना दो पहलू होते हैं, हर स्टोरी के पीछे दो रीज़न होते हैं, दो कारण होते हैं। तो वही दूसरा कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। जब लड़ाई करने का जुनून सर पे चढ़ा होता है ना, तो लोग गुस्से में कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत स्टेप ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका रिग्रेट हमें लड़ाई ख़त्म होने के बाद समझ में आता है। जिसका रिग्रेट बहुत समय, जब चीज़ें कंट्रोल से ओवर हो जाती हैं, जब हमें पता चलता है, जब तक रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ये बहुत गलत किया, तो जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि लड़ाई झगड़ा को देखने में आनंद लेते हैं, मज़ा आता है उन लोगों को देख के, बस दूर से देखते रहते हैं। उन लोगों का काम होना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा दूर करें, लोगों के बीच में बीच बचाव करवाएं, लेकिन नहीं, उन सबको उनसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस लड़ाई हुई। और जो मेरे बीच जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई थी ही नहीं, वो तो एक तरफा लड़ाई हो गई। यानी कि मैंने उस लड़ाई में सामने वाले बंदे को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने उसको धक्का तक नहीं दिया। ठीक है, जो उसने किया वो करके चला गया। ठीक है, तो वो तो एक तरफा लड़ाई हो गई ना। लड़ाई का मतलब होता है कि आमने सामने वाले से टक्कर की लड़ाई। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं चुप रहा। गुस्सा तो मुझे भी था बहुत ज़्यादा, इतना नहीं, एक बहुत लेवल का गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, और मैं ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता हूँ कभी कभी। लेकिन मैंने वहाँ पे उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे ना ऑफिस का पूरा डिपार्टमेंट था। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें ख़राब हो सकती थी अगर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती तो अगर मैं भी गुस्से में हैवी हो जाता। ठीक है, अगर 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट और मैं अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, यदि गुस्सा अगर मैं थोड़ा सा कंट्रोल लूज़ कर देता अपना, तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती थी, बहुत सारे बवाल हो सकते थे। ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है क्या क्या हो सकता था। ठीक है, मैंने नहीं इसको अंजाम दिया नहीं मैं गुस्से में आया, नहीं मैं इसको अपना सेल्फ कंट्रोल मैंने वीक नहीं होने दिया। तो उसके पीछे का रीज़न है। हाँ देखो, अब क्या होता है कि अगर आप कुछ सामने वाले को कह नहीं रहे हो, अगर आप किसी को जवाब रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो सामने वाले ना आपको कमज़ोर समझ लेते हैं, वीक समझ लेते हैं, जो कि लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ठीक है, साइलेंट बेटर देन वायलेंस। जो मज़ा ना साइलेंट रह करके चोट देने में आता है ना, वो मज़ा वायलेंस करके नहीं आता। जो काम साइलेंट रह करके करने में है ना, वो काम वायलेंट रहने में, वायलेंस से नहीं होता। ठीक है, वो एक कहावत है ना कि मेहनत इतनी शांति से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, वही है साइलेंस बेटर देन वायलेंस। ठीक है, तो बहुत सारे काम साइलेंस रह कर भी किया जा सकता है। जो इंसान अगर साइलेंट है, अगर जवाब नहीं दे रहा है, तो ये नहीं कि वो वायलेंस नहीं कर सकता, वो कर सकता है, बट वो अभी जो कर सकता है बस वो उतना ही करेगा जितना अभी हो पाएगा। लेकिन साइलेंट रहने के बाद जो वो कर सकता है ना, वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर ये सोचते हैं, दिमाग में ये चलता है कि यार ये इंसान चुप क्यों था, ये इंसान इतना कुछ हो गया, ये सह कैसे गया, अब ये क्या करेगा, अब इसका जवाब क्या देगा ये। तो इस चक्कर में लोग आधे पागल तो वैसे ही रहते हैं।
तो साइलेंट रहो। देखो रिजल्ट तो आएगा, साइलेंट अगर मैं हूँ ना तो हमेशा नहीं हो, आएगा, इसका जवाब तो मिलेगा, ये तय है। ठीक है, गुस्से में उठाया गया कदम बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है, बर्बाद कर देता है चीज़ें। ठीक है, अब मेरा वो कदम पीछे, एक स्टेप मैंने बैक अगर लिया था, मैं अगर सामने वाले से कुछ नहीं कह रहा हूँ तो उसका ना बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जिस इंसान से मेरी लड़ाई हो रही है वो इंसान ना अपने घर की इकलौती औलाद है, और इकलौती औलाद ना घर वालों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अकेले इंसान के कंधों पे ना बहुत बोझ होता है, बहुत भार होता है। इकलौती औलाद माँ बाप की केवल औलाद नहीं होती, पूरी दुनिया होती है। अगर देखो उसे अगर कुछ खुदा न खास्ता हो जाए, कोई कुछ कर दे, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर हो भी जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी? वो तो चला जाएगा इंसान, वो तो अपने गुस्से में गलत कदम उठा लिया और किसी सरफरे ने कर दिया काम, तो घर वाले तो देखते रह गए। मार्केट में जिससे भी आप लड़ाई झगड़ा करने निकले हो या जिसको भी मारने पीटने का प्लान है, ठीक है, तो भाई देखो मार्केट में हर तरीके का इंसान मिलेगा। कोई शांत मिलेगा, शांत स्वभाव का मिलेगा जिसको आप मार कूट के चले आओगे। कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मिलेगा, ठीक है, या फिर मेरी तरह पूरी तरह का सिरफरा ही मिल गया, फिर तो फिर आप करने कुछ और जा रहे हो, करवा के कुछ और आ जाओगे, कुछ और हो जाएगा। तो दुनिया पलट जाती है, सेकंडों में पलट जाती है, जज्बात बदल जाते हैं। ठीक है, तो उस एक गलत स्टेप से सब कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सच सच बताऊं कि अगर मैं अपने गुस्से पे 5 मिनट और भी कंट्रोल नहीं कर पाता ना तो बहुत कुछ बदल सकता था। आज मैं ब्लॉग नहीं बना रहा होता, कुछ दूसरी ही स्टोरी बना रहा होता। सही बता रहा हूँ, लिटरली। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई उसने तेरे साथ ऐसा कर दिया, तूने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तुझे भी कुछ रिएक्ट करना चाहिए था, रिप्लाई करना चाहिए था। तो देखो मेरा मानना ये है, हैंड टू हैंड अगर आप किसी को रिप्लाई करोगे तो बस आप छोटा सा रिप्लाई कर सकते हो, या फिर बहुत कुछ नहीं कर सकते, एंड ऑफ द मोमेंट जो भी है वहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप लड़ाई झगड़े में शांत हो गए और आप पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें कर चुका है वो इंसान, तो वहाँ चुप हो जाओ, और चुप होने के बाद प्लानिंग करो कि अब इस मामले को शांत कैसे करना है। जो मज़ा प्लानिंग करके रिजल्ट देने में है ना, वो हैंड टू हैंड वायलेंस करने में नहीं होता, ये मेरा मानना है। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, बस रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। हर जगह सपोर्ट लेकर के चलना कोई बहादुरी नहीं होती है कि आपके साथ 4 बंदे चल रहे हैं, आप मारने जा रहे हो, किसी को तोड़ने जा रहे हो, किसी को 4 बंदे लेकर के जा रहे हो, है ना, लेकिन सामने वाला अकेला होते हुए भी आप पे हावी हो रहा है, तो आप किस बात के पावरफुल इंसान हो यार, हैं? और जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो अभी चुप हूँ, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, तो लोगों की फटी पड़ी है। सोचो अगर मैं करने पे उतर गया, अगर मैं कुछ एक्शन लेना मैंने शुरू कर दिया, तो क्या क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं शांत हूँ, ठीक है, शांत हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं संत नहीं हूँ। आपके जो साथ में 24 घंटे रहते हैं, वो आपके साथ खाते हैं, आपके साथ सोते हैं, आपके साथ पीते हैं, आपके साथ घूमते हैं, सामने भाई भाई कहते हैं, पीछे आपके दुश्मन का साथ देते हैं, ऐसे आस्तीनों के सांपों को आप अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके निकाल के फेंको, जहर दे के मारो, मतलब निकालो, दूर करो इन्हें, इनसे कोई मतलब मत रखो। सच में ये आस्तीन के सांप होते हैं, ये मैंने पहचानने में देरी कर दी, पर आपके सर्कल में अगर ऐसे कोई लोग हों तो तत्काल में उनसे दूरी बना लो भाई, तत्काल में छोड़ दो उनको, उनकी हालत पे मत पड़ो, उनके सुख में मत पड़ो, उनके दुख में छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं, सामने भाई भाई होते हैं, जब आप किसी गलत सिचुएशन में फंसे होते हो तो वो ऐसे हाथ में हाथ डाल करके देखते होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लोग जो तमाशा देख रहे हो ना, बाद में तुम लोग भी आओगे उस दायरे में। जब तुम लोग उस दायरे में आओगे ना, तो वो सामने वाला भी आपके ही तरह रोल करेगा, आपको भी ऐसे ही देखेगा जैसा आप देख रहे थे। सामने वाला अगर शांत है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे वो गुस्से में नहीं है, कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, बहुत गुस्से में बैठा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा है। ये मैं खुद को नहीं कह रहा हूँ, ये मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हूँ, ये मैं हर किसी के बारे में बता रहा हूँ। सामने वाले के साथ अगर आप कुछ कर गए, अगर वो शांत है तो आप उसको शांत मत समझो, उसको कमज़ोर मत समझो। बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा बैठा है, कभी भी कुछ भी वो कर सकता है। यू आर नेवर नो कि क्या क्या हो सकता है, पर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पावर है उसके अंदर।
आइडिया भी नहीं लगा सकते। फिर वो साथ वाले ही बंदे, साथ वाले ही आपका स्टाफ के लोग बोलते हैं भाई हमारा तो कोई हाथ नहीं था इसमें, मैं तो बचा रहा था, मैं तो ये कर रहा था, है ना, मुझे तो ऐसा पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सफाइयाँ देने लगते हैं। कोई यकीन करेगा? कोई यकीन कर सकता है? लोगों की कह नहीं सकता, पर मुझे तो यकीन है ही नहीं भाई, मुझे तो यकीन नहीं है कि तुम्हारा हाथ नहीं होगा। जिस बंदे से तुम भिड़ने जा रहे हो वो बंदा ये अच्छी तरीके से जानता है कि 206 हड्डियों को 2006 तरीके से कैसे तोड़ा जा सकता है। तुम उसे हल्के में ले रहे हो? तुम अपने आप को धुरंधर मान रहे हो कि मार लिया, एक बार मार लिया दोबारा भी मार लेंगे। गलती से दोबारा मत चले जाना उसके पास, कसम से दोबारा मत चले जाना, क्योंकि एक लिमिट होती है चुप रहने की, जो लिमिट क्रॉस हो चुकी है। कोई भी इंसान एक बार चुप रह सकता है किसी के कहने पर। क्यों? हर बार इंसान तुम्हें वो शांत नहीं मिलेगा, वो कुछ भी कर सकता है। फिर नहीं देखेगा कि आप घर की इकलौती औलाद हो, आप अपने माँ बाप के चहीते हो, आप अभी अभी 3 महीने पहले हॉस्पिटल से निकल के आए हो, आपके पापा बीमार रहते हैं, आपकी मम्मी बीमार रहती हैं, आप खुद फेफड़े गुर्दे, है ना, इनसे कमज़ोर हो। नहीं देखेगा फिर वो जो उसके दिमाग में आएगा, जो वो करना चाहेगा वो कर देगा। कसम से, लिटरली एक बार जिसको आपने जिसको छेड़ दिया है उसके पास दोबारा गलती से वही एक्शन लेने मत चले जाना, इस उसमें उम्मीद में कि एक बार कर दिया दोबारा भी कर लेंगे, क्योंकि अपने अपने घर के सब धुरंधर होते हैं। ठीक है, सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप किसी से भिड़ने जा रहे हो तो पेटी कस के भिड़ना, क्योंकि अगर पेटी थोड़ी सी भी ढीली रह गई तो तहस नहस हो सकती हैं चीज़ें। और ये मैं ना लाइटली नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको या तो मेरे ऊपर समझ लो या कैसे भी समझ लो, या तो वार्निंग समझ लो। ये मैंने समझाने के लिए, डराना नहीं है मेरा मकसद इस वीडियो का। मैं कोई वायलेंस नहीं चाह रहा हूँ कि वायलेंस हो। हाँ, अगर हुआ बाई चांस, अगर वायलेंस हुआ तो अंजाम बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। फिर कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए, मैं भी नहीं जानता। अपने आप को ज़्यादा दिन या ज़्यादा टाइम तक मैं शांत नहीं रख सकता, ये मुझे भी पता है। मेरी भी एक वीकनेस है, मेरी भी एक लिमिट है कि मैं अपने आप को उस लेवल तक शांत रख सकता हूँ। जैसे ही वो लेवल, वो बॉन्डिंग, वो लिमिट क्रॉस हुई तो फिर मैं खुद नहीं जानता कि क्या हो जाएगा। कसम से, किसी की भी कसम खिलवा सकते हो मेरे से। मैं अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे घर में रंजिशें हों, फिर चाहे कुछ भी हो, मुझे मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, समझदार सारे होते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो का मतलब से क्या, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल इतना था कि आप उसकी समझा दूँ तरीके से, अच्छे से। जो भी ना समझ पा रहा हूँ बढ़िया से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर समझदार नहीं हो, ना समझो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही ना समझो। और जो समझा पाएगा आपको वो अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो वायलेंस, फिर मैं कहना चाहूँगा कि वायलेंस मैं नहीं चाह रहा हूँ, मुझे वायलेंस करना भी नहीं है। ठीक है, अगर दोबारा रिपीटेड सिचुएशन अगर ऐसी हुई तो जैसे मैंने एक तरफ़ा कहानी करी है ना, वैसे तुम्हें उल्टा एक तरफ़ा हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, तिनका तक नहीं हिला पाओगे, तिनका तक नहीं हिला पाओगे, एक तरफ़ा ही हो जाएगा। फिर सेकंडों में तिल्लियाँ बिखर जाएंगी, कसम से। तो मैं शांत हूँ, शांत रहने दो। गुंडे हो, बहुत आपने कांड किए होंगे। ठीक है, मैंने बोला ना मार्केट में हर तरीके का इंसान मिलता है, सीधा भी मिलता है और आपको ओवर अग्रेसिव भी मिलेगा, चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करने वाला। एक होता है सरफिरा, सरफिरा समझती होगा ना, सरफिरा। तो सरफिरा कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो पहचान के करना चीज़ों को, सोच समझ के करना। ठीक है, तो आज का ये ब्लॉग यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ, मेरा पर्पज़ वायलेंस करना नहीं है, शांति से मैं ये समाचार आपको देना चाह रहा हूँ
कि जो करना, जो भी स्टेप लेना, सोच समझ के लेना, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।